हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जिसका आप सभी लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे थे वो पूरा ऑफिशियल ऑर्डर आ गया है, जो है 51/13/2023 का विंध्याचल वाला, जिसका जजमेंट रिजर्व किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले जजमेंट को प्रोनाउंस किया गया है, जिसमें इसको डिसमिस कर दिया गया था, और उसका पूरा ऑफिशियल ऑर्डर देख लेते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जजमेंट रिजर्व ऑन 14 मार्च 2024 को रिजर्व किया गया था। जजमेंट डिलीवर्ड ऑन 1/4/2024। नीचे देखना शुरू करते हैं, जो मेन पॉइंट्स है वो देखेंगे। कोर्ट नंबर 35 रिट ए 51/13/2023। तो ऑनरेबल प्रकाश पाडिया सर की कोर्ट नंबर 35 में जो सिंगल बेंच थी, हर्ड द लर्नेड काउंसिल फॉर द पटिशनर, लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट नंबर 1 श्री सिद्धार्थ सिंगल सर, लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट नंबर 2 एज वेल एज श्री अशोक खरे एंड श्री जी के सिंह, लर्नेड सीनियर एडवोकेट असिस्टेड बाय श्री रमेश कुमार तिवारी, अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ न्यूली इंप्लीडेड रेस्पोंडेंट नंबर 4, जो हम इसमें पार्टी बने थे, हमारी तरफ से वकील है। इन देखिए तीन जो बाकी पैरा है, इसमें मैं बता देता हूं शॉर्ट में क्या है। ये दो लोगों ने मिलकर डाली थी, मुकेश कुमार और संदीप कुमार जी ने, लेकिन एक एप्लीकेशन इसमें फाइल की गई थी, आप यहां पर पढ़ेंगे 18 मई 2023 को, जिसमें कहा गया था कि जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 है संदीप कुमार, वो इस रिट को विड्रॉ करना चाहते हैं, और इसमें केवल एक याची बचे थे, पटिशनर नंबर 1 नेमली मुकेश कुमार। तो दो याचियों में से एक ने इसको 21 जुलाई 2023 को विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, ऑफिशियली विड्रॉ 21 तारीख को एक याची ने कर लिया था, ये इसमें बात लिखी हुई है। इसके अलावा ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि इसमें ओरिजिनली 4 क्वेश्चन चैलेंज किए गए थे, लेकिन मुकेश जी ने मना कर दिया था कि वो 3 क्वेश्चन पर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो मात्र एक क्वेश्चन पर चैलेंज करना चाहते हैं, जो है विंध्याचल वाला। इस पैरा में यही बात लिखी हुई है कि इन्होंने पैट 2021 का एग्जाम दिया था, लेखपाल की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे, जो 31 जुलाई को आपकी आयोजित की गई थी। इनकी बुकलेट सीरीज बी थी। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 8वां पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द पटिशनर द डिस्प्यूट इज विद रिगार्ड टू द क्वेश्चन नंबर 10 विच इज एज अंडर। जो हिंदी का प्रश्न था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, जिस पर सारा विवाद था। It is stated in the writ petition that the petitioner has marked answer D as the correct answer, whereas in the revised answer की answer B has been treated to be the correct answer। आयोग ने ऑप्शन बी को इसमें सही माना था। Learned counsel for the petitioner in support of his argument has placed and relied upon an publication made by राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल जयपुर that answer D is the correct answer। इन्होंने एक ये राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल की पब्लिकेशन दी है, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि जो पब्लिकेशन है उसमें आंसर डी आपका इसके हिसाब से सही होगा। पेज नंबर 72 ऑफ द रिट पिटीशन, इट इज मेंशन्ड दैट विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस एंड द करेक्ट सेंटेंस इज विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। तो इसमें यहां पर कहा गया है कि विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल के साथ यहां पर पर्वत नहीं है, सिर्फ ये लिखा है कि विंध्याचल हिमाचल से हिमालय से प्राचीन है। तो ये इन्होंने इसका काउंटर दिया। Relying on the aforesaid publication, the counsel for the petitioner submits that answer D is the correct answer and publication of the revised answer की holding option B as correct answer is incorrect। यानी revised answer की में जो आयोग ने ऑप्शन बी आंसर माना है वो गलत है। यहां पर वही कृष्णा प्रताप सिंह पटेल सर ने जो इंप्लीडमेंट इसमें लगाया था उसका जिक्र किया गया है कि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट है जो इस एग्जाम में सिलेक्टेड है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर उनको अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि पेंडेंसी है रिट पिटीशन की लोअर कोर्ट्स में, उसकी बात यहां पर की गई। इन द एफिडेविट फाइल्ड इन सपोर्ट ऑफ इंप्लीडमेंट एप्लीकेशन, जिन्होंने इंप्लीडमेंट डाला है उसमें ये प्रूफ दिया गया है कि यहां पर दो पर्वतों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए द मेंशनिंग ऑफ पर्वत वाज नॉट रिक्वायर्ड। इसलिए यहां पर पर्वत आना दोनों में जरूरी नहीं है, क्योंकि विंध्याचल और हिमालय दोनों ही पर्वत हैं। इट इज फर्दर स्टेटेड दैट देयर आर वेरियस प्लेसेस नेम्ड एज विंध्याचल इन द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रिलेटिंग टू मिर्जापुर। तो मिर्जापुर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें बहुत ज्यादा जगह विंध्याचल आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेगा। Relying upon the said website, 3 places have been mentioned in para 8 of the affidavit filed in support of the impleadment application। जो कृष्ण प्रताप सिंह पटेल सर ने इंप्लीडमेंट डाली थी उसमें पैरा 8 में ये 3 इन्होंने प्रूफ इसमें डाले हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इज अ फेमस रिलीजियस प्लेस विद द नेम विंध्याचल धाम। देयर इज अ रेलवे स्टेशन इन मिर्जापुर विद द नेम विंध्याचल। There is a village in the with the name विंध्याचल in तहसील प्रेमनगर डिस्ट्रिक्ट सूरजपुर छत्तीसगढ़। तो देखिए विंध्याचल सिर्फ पर्वत से एसोसिएटेड नहीं है, इन्होंने ये बताने की यहाँ पर कोशिश की है कि विंध्याचल और भी चीजों के नाम है, जैसे एक रेलवे स्टेशन है, एक रिलीजियस प्लेस है विंध्याचल धाम जिसके बारे में सब जानते हैं, और इसके अलावा विंध्याचल नाम से एक गांव भी है। अगला पॉइंट देखते हैं।
ये यहाँ पर ये इन्होंने कहा है इस वाले पैराग्राफ में कि अगर केवल विंध्याचल हम लिखते हैं तो उससे कई सारे चीजें हमारे दिमाग में आ सकती हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो धाम का नाम हो, या फिर किसी गांव का नाम हो। लेकिन जब विंध्याचल पर्वत हम लिखते हैं तो एक क्रिस्टल क्लियर चीज होती है कि हाँ ये विंध्याचल पर्वत की बात कर रहा है, और ये किसी भी डाउट के बिना होती है। जो काउंटर एफिडेविट में सर ने प्रूफ लगाया है वो है प्रयोजन मूलक हिंदी की एक बुक है, इसके चैप्टर 3 में ये कहा गया है कि आइटम नंबर 13 ऑफ द अफॉरसेड चैप्टर कंटेन्स अगस्त्य विंध्याचल पर्वत पार कर गए एज इनकरेक्ट सेंटेंस एंड द करेक्ट सेंटेंस मेंशन्ड इज अगस्त्य विंध्याचल पार कर गए। ये बात हो रही है जो याची ने इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन पे काउंटर एफिडेविट लगाया है उसकी, कि अगस्त्य विंध्याचल पर्वत पार कर गए। ये गलत है, विंध्याचल के साथ पर्वत नहीं आया, अगस्त्य विंध्याचल पार कर गए। तो यहां पर ये इन्होंने काउंटर डाला कृष्ण प्रताप सिंह पटेल सर के इम्प्लीडमेंट पर, और इसके आधार पर फिर पिटिशनर ने यही बोला कि जो करेक्ट आंसर है वो डी है, बी नहीं है। अब आता है श्री सिद्धार्थ सिंघल सर जो आयोग की तरफ से वकील है, उनका स्टेटमेंट। सिद्धार्थ सिंघल सर ने यह कहा कि हमने जब पहली आंसर की पब्लिश की उसके बाद हमने रिवाइज्ड आंसर की पब्लिश की है कैंडिडेट से ऑब्जेक्शन लेने के बाद, और जो रिवाइज्ड आंसर की हमने पब्लिश की है वो एक्सपर्ट कमेटी के ओपिनियन के बाद ही पब्लिश की है, और इसलिए ऑप्शन डी नहीं, इसका ऑप्शन बी आयोग ने सही माना है एक्सपर्ट ओपिनियन के इंस्ट्रक्शन पर। यहां पर आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ बुकलेट सीरीज बी एज करेक्ट आंसर। मैं समरी आपको बता रहा हूं जल्दी जल्दी। और यहां पर रणवीर सिंह सर ने फिर वही बात बोली है कि 2 से 3 बार कोर्ट के सामने या बार बार कोर्ट के सामने इस तरीके के मैटर्स आते हैं जिसमें कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि वो एक्सपर्ट कमेटी के ओपिनियन के साथ ही जाएगा, क्योंकि कोर्ट के पास एकेडमिक मैटर्स में एक्सपर्टीज नहीं होती है, वो आयोग के एक्सपर्ट के पास होती है, और इसलिए उन्होंने रणविजय सिंह का यहां पर हवाला भी दिया था। ठीक है, वही आप तीनों चीजें पढ़ेंगे कि अगर कोई भी डाउट होता है तो कमीशन के फेवर में डिसीजन जाता है, इस तरीके की बातें जो सोलर वाले ऑर्डर में आपको देखने के लिए मिलेंगी, वही सारी चीजें इसमें हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप पढ़ेंगे द कोर्ट शुड नॉट एट ऑल री एवेल्युएट और स्क्रूटनाइज द आंसर शीट्स ऑफ अ कैंडिडेट, इट हैज नो एक्सपर्टीज इन द मैटर एंड एकेडमिक मैटर्स आर बेस्ट लेफ्ट टू एकेडमिक्स, जो आयोग के पास एक्सपर्ट है। ये इन्होंने बोल्ड में यहां पर लिखा है। एक पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द इवेंट ऑफ अ डाउट द बेनिफिट शुड गो टू द एग्जामिनेशन अथॉरिटी रेदर देन टू कैंडिडेट। ये रणविजय सिंह सर के ऑर्डर का ही पूरा पैरा है, आप नीचे पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, जितना भी देखिए इटैलिक वगैरह में लिखा था ये सारा रणविजय सिंह सर के ऑर्डर का ही साइटेशन है, तो वो पढ़ने की कोई बात नहीं है, वो सबको पता ही है। ठीक है, पॉइंट 19 पढ़ते हैं। द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट फर्दर इन केस ऑफ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस राहुल सिंह रिपोर्टेड इन 2018 SCC 254। इसको सपोर्ट करने के लिए देखिए फिर उन्होंने एक और ये वाला ऑर्डर नीचे लगाया है जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस राहुल सिंह का। इसमें भी यही सब बातें देखिए की गई। ठीक है, यहां पर अगर आप पढ़ेंगे 3 पॉइंट, अगर देखिए कानपुर यूनिवर्सिटी के केस में द कोर्ट रिकमेंडेड अ सिस्टम ऑफ मॉडरेशन अवॉइडिंग एम्बिग्यूटी इन द क्वेश्चंस, प्रॉम्प्ट डिसीजन बी टेकन टू एक्सक्लूड सस्पेक्टेड क्वेश्चन एंड नो मार्क्स बी असाइंड टू सच क्वेश्चंस। तो ये 3 तरीके आप अपना सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो। फिर देखिए इन्होंने वही पॉइंट 20 में पूरा इसको एक्सप्लेन किया है कि इन द प्रेजेंट केस वी फाइंड दैट ऑल द 3 क्वेश्चंस नीडेड अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ रीजनिंग एंड हाई कोर्ट itself has noticed that the stand of the commission is also supported by certain textbooks। तो यही सब देखिए बार बार हर ऑर्डर में वही बात की जा रही है कि एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो किसी ना किसी साउंड प्रूफ के ऊपर बेस्ड होता है, किसी या वो हवाई बातों पर नहीं है। यहां पर ये यूपीपीएससी के केस का जो वर्डिक्ट है इसमें ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि कमीशन का जो बेस है वो किसी सर्टेन टेक्स्ट बुक के ऊपर है। इसके अलावा देखिए एक और आप देखेंगे यहां पर फिर वही रखा हुआ है कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ दिस कोर्ट रिट नंबर ए 481 ऑफ 2021। इसमें भी देखिए वही एक जजमेंट इन्होंने साइट किया है, तो ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। इसको यहां पर समझाने का कोई मतलब नहीं है, मेन पॉइंट मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, अब देखते हैं यहां से जो लास्ट पॉइंट है, अप्लाइंग वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ इन द प्रेजेंट केस द कोर्ट फाइंड्स दैट देयर आर डिफरेंट प्लेसेस नेम्ड एज विंध्याचल एज इट इज क्लियर फ्रॉम स्टेट ऑफ यूपी वेबसाइट mirzapur.nic.in। तो जो काउंटर इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन लगाई गई थी उसके पैरा 8 में बोला गया था कि ये 3 जगह एग्जाम्पल दिए गए थे, रेलवे स्टेशन, विंध्याचल धाम और गांव का नाम, ये कुछ हो सकते हैं। इफ ओनली वर्ड विंध्याचल इज मेंशन्ड विदाउट मेंशनिंग देयर इन पर्वत स्टेशन और धाम, द एरिया ऑन विच द डेंस फॉरेस्ट इज सिचुएटेड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड as such the revised answer key based on the opinion of expert mentioning answer B as correct answer of question number 10 of series B does not call for any interference। यानी अगर आप इसके साथ ये नहीं लगाएंगे पर्वत तो कैंडिडेट ठीक से नहीं पता कर पाएगा कि आखिर बात हो किसकी रही है। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 10 का सीरीज बी एक्सपर्ट ओपिनियन ने आंसर दिया है बी, वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा
Moreover, the learned counsel for the petitioner has failed to demonstrate that answer key is not only incorrect but also that it is a glaring mistake which is totally apparent that no inferential process or reasoning is required to show that the answer key is wrong. तो जो याची पक्ष है वो कहीं भी ये साबित करने में असफल रहा है कि जो आंसर की है वो इनकरेक्ट है, यानी उन्होंने जो प्रूफ लगाए वो कोर्ट के सामने नहीं टिक पाए. इन व्यू ऑफ द अबव द रिट पिटीशन इज डिवॉइड ऑफ एनी मेरिट एंड हेंस डिसमिस. तो ये हुआ है आपका, देखिए, डिसमिस्ड ऑन मेरिट. ठीक है, जो उस दिन आपने वीसी वगैरह पर भी बात सुनी होगी कि मेरिट पर केस लड़ते हैं, तो डिसमिस्ड ऑन मेरिट्स हुआ है. एंड नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट. जो इन्होंने मांगी थी कि हमें कॉस्ट जो हमने फाइलिंग पिटीशन करने की हमें मेरी खर्च हुई है वो मुझे वापस कर दी जाए, तो कोर्ट ने कह दिया है आपको कॉस्ट से संबंधित हम कोई भी ऑर्डर पास नहीं करते, यानी जो आपका पिटीशन वगैरह में खर्चा हुआ है वो कोर्ट आपको नहीं देगा. तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसके लिए सब वेट कर रहे थे. हाई कोर्ट से आज फाइनली हम कह सकते हैं आपको सारे ही केस आपके खत्म हो गए हैं. लखनऊ बेंच में कोई केस नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई केस नहीं है. तो मेरी तरफ से आप सभी को थोड़ी सी शुभकामनाएं. मेन अब हमारा 5 का एक केस है सोलर वाला, और एक 8 में अंततः मुझे लगता है हमें सफलता जरूर मिलेगी. तो ये पूरा ऑर्डर मैंने आपको बता दिया कि कोई भी इसमें मेरिट नहीं है. और अल्टीमेटली देखिए वही बात आ रही है घूम फिर के कि कमीशन जो आंसर देता है वो किसी ना किसी सर्टेन टेक्स्ट बुक के ऊपर देता है, एक्सपर्ट कमेटी के ओपिनियन के ऊपर देता है, और कोर्ट के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो एकेडमिक मैटर्स में जाए. यही इसकी समरी है. ठीक है, ऑर्डर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मेरी तरफ से फिर से आपको शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच.